हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एनर्जी की डिमांड आसमान छू रही है। क्लाइमेट डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, पावर ग्रिड्स बार बार फेल हो रहे हैं और दुनिया के कई हिस्सों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी एक लग्जरी है। और इतना सब करने के बाद भी हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ सन की एनर्जी कैप्चर करने के लिए बनी ही नहीं है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी रात हो जाती है, कभी धूल, कभी तूफान, और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद सनलाइट बस यूं ही बर्बाद हो जाती है। हमने डिजर्ट में सोलर फार्म्स लगाए और फिर देखा कि हर रात वो पावर देना बंद कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम सन को पकड़ने की कोशिश छोड़ दें और सीधे उससे मिलने चले जाएं। इमेजिन कीजिए, सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में हों, जहां सन कभी डूबता ही नहीं, और वहीं से वो एनर्जी सीधा अर्थ पर बीम करे। नो वायर्स, नो पोल्यूशन, नो नाइट, बस शुद्ध कांस्टेंट पावर आसमान से। साइंस फिक्शन लग रहा है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2025 में ये सपना हकीकत बनने के बहुत करीब है। ये है कहानी स्पेस बेस्ड सोलर पावर की, और इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। तो ये काम कैसे करता है? ह्यूज सैटेलाइट्स, कुछ तो 1 किलोमीटर तक बड़े ऑर्बिट में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये 24 घंटे सूर्य किरणों को अवशोषित करते हैं, उन्हें बिजली में परिवर्तित करते हैं और फिर उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं। माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड लेजर्स के जरिए अर्थ पर बीम कर देते हैं। नीचे स्पेशल रिसीविंग स्टेशंस, जिन्हें कहते हैं रेक्टेनास, इस एनर्जी को कैच करके वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ना वायर्स की जरूरत, ना फ्यूल की, ना वेदर की टेंशन। ये आइडिया पहली बार 1968 में साइंटिस्ट पीटर ग्लासर ने दिया था। तब ये सपना था, और आज सैटेलाइट लॉन्च करना रूटीन बन चुका है। रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे SpaceX का स्टारशिप लॉन्च कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर चुके हैं। सैटेलाइट कंपोनेंट्स अब हल्के, स्मार्ट और मॉड्यूलर हो चुके हैं। जो इम्पॉसिबल था, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल बन रहा है। अब जरा देखिए ग्राउंड पर क्या हो रहा है। यूके की कंपनी स्पेस सोलर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 2030 तक रेक्याविक एनर्जी आइसलैंड को 30 मेगावाट स्पेस पावर डिलीवर करने के लिए। हजारों घर स्पेस पावर द्वारा संचालित। एक स्टार्टअप एथरफ्लक्स तो एक कदम और आगे बढ़ चुका है। ये लोग इंफ्रारेड लेजर से पावर भेजने पर काम कर रहे हैं, और लोग अर्थ ऑर्बिट में एक डेमो सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में है। जापान ऑलरेडी 2025 में अपना पावर बीमिंग टेस्ट शुरू कर चुका है। चाइना 2028 तक फुल स्केल डेमो करेगा, और यूके भी 2030 तक प्रोटोटाइप बना रहा है। सपनों की बात अब ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। चलिए अब जरा नंबर्स पर आते हैं। एक सिंगल SBSP सैटेलाइट 2 गीगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जो 10 लाख घरों को कंटिन्यूअसली पावर दे सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की 2023 रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहता है सिर्फ 1 घंटे में जो सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, वो पूरे प्लैनेट को 1 साल तक चला सकती है। लेकिन जब वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से होकर आती है, हाफ से ज्यादा लॉस्ट हो जाती है। SBSP उसे स्पेस में ही कैप्चर करता है और सीधा अर्थ पर भेजता है, बिना किसी इंटरप्शन के। अब इमेजिन कीजिए, एक कोस्टल सिटी है जो हरिकेन से तबाह हो गया है, पूरी ग्रिड बंद, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और ऑर्बिट से एक इनविजिबल बीम आता है। हॉस्पिटल्स में लाइट आती है, इमरजेंसी व्हीकल्स चार्ज होते हैं, कम्युनिकेशन वापस शुरू होता है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डिलेज, बस आसमान से सीधी बिजली। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये अब थ्योरी नहीं, टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अब सच्चाई सुनिए, लॉन्च करना अभी भी सस्ता नहीं है। इवन विद स्टारशिप, एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने का कॉस्ट है $2000 प्रति किलोग्राम। 2024 space.com के हिसाब से एक फुल साइज SBSP सैटेलाइट का वेट हो सकता है thousands of tons, यानी billions of dollars, और वायरलेस ट्रांसमिशन भी इजी नहीं है। नासा की 2022 की स्टडी के मुताबिक माइक्रोवेव या लेजर ट्रांसमिशन में 30% तक एनर्जी लॉस हो सकता है। सेफ्टी को लेकर भी लोग कॉशियस हैं। ये बीम्स वाईफाई से भी कम इंटेंस होती हैं। नासा कहता है इट्स सेफ, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम, स्पेस डिब्री। ऑलरेडी thousands of satellites और जंक अर्थ ऑर्बिट में तैर रहे हैं। अगर उसमें और किलोमीटर वाइड सोलर अरेज डाल दिए जाए, कलीजन रिस्क बढ़ जाएगा।
लेकिन यही तो इसे इतना एक्साइटिंग बनाता है। वर्चुअस सोलिस टेक्नोलॉजीज एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम बना रहा है जो ऑर्बिट में ही सोलर अरेज को असेंबल करेगा। 2027 में उसका लाइव डेमो प्लान किया गया है। स्टार कैचर ने मार्च 2025 में प्रूव कर दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट को स्पेस से भेजा जा सकता है एंड ग्राउंड सिस्टम्स उसे एफिशिएंटली कैप्चर कर सकते हैं। अब मॉड्यूलर सैटेलाइट्स, लाइटवेट टाइल्स और ऑटो असेंबलिंग बॉट्स की हेल्प से कॉस्ट भी घटेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। और ये सब अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। नासा इस टेक को लूनर बेसिस के लिए टेस्ट कर रहा है, जहां 14 दिन की रात होती है और सोलर पैनल्स फेल हो जाते हैं। फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी डीप स्पेस मिशंस और मार्स कॉलोनाइजेशन में भी यूज हो सकती है। इमेजिन कीजिए स्पेसक्राफ्ट जो फ्यूल टैंक से नहीं बल्कि ऑर्बिट से आने वाले सोलर बीम से पावर्ड हों। 2023 NRIL स्टडी के मुताबिक 2050 तक SBSP इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट $0.1 प्रति किलोवाट घंटा तक आ सकती है, यानी आज की सोलर फार्म्स जितना है। और जैसे जैसे लॉन्च कॉस्ट कम होगी, ये और भी सस्ता होगा। और एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में चला गया तो वो डेकेड्स तक काम करेगा। नो फ्यूल, नो मेंटेनेंस। SBSP सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक संकेत है। ये बताता है कि ह्यूमैनिटी अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं, अब हम सोच नहीं रहे, अब हम बना रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है ये फ्यूचर है या फिर एक और ओवरहाइप्ड सपना? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो आपके दिमाग को हिला गया तो अगला जरूर देखिए। हु इज विनिंग द प्राइवेट स्पेस स्टेशन रेस।